वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और आरओ मेंस एग्जामिनेशन के लिए हम लगातार एससीएस डेली क्विज में क्विजेस चला रहे हैं। आपने एक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन करिए। सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो में यहाँ पे हम 17 जनवरी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। पहला प्रश्न देखिए, मैं नास्तिक क्यों हूँ। ठीक है, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक वाई आई एम एन एथीस्ट? तो क्रांतिकारी भगत सिंह के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे करेक्ट है। अगला देखें, निम्न में से किसमें लिंगुअल लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो वसा को तोड़ता है? ठीक, तो बेसिकली जो हमारा ह्यूमन सलाइवा होता है लार, इसके अंदर में ये हमारा लिंगुअल लाइपेज नाम का एक एंजाइम होता है जो कि जब हम कोई फैट मटेरियल जैसे कह लीजिए इंटेक कर रहे हैं तो उसको ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, ताकि वो आगे प्रोसेस होके पच सके। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी जो है करेक्ट हो जाएगा। किस बकरियों के आंतरिक फर को पश्मीना शॉल नामक महीन शॉल में बुना जाता है? ठीक है, तो बेसिकली कश्मीर के रीजन में यहाँ पे गोट्स पाई जाती हैं जो इनके जो फर होते हैं और जो इनके बॉडी पे जो और बाल हैं, तो इन सबको यूज़ करके पश्मीना नाम की एक शॉल बनाई जाती है जो काफ़ी एक कह लीजिए थिन होती है। ठीक, और काफ़ी गर्म होती है। तो यहाँ पे कश्मीरी गोट का यूज़ करते हैं इसमें, जो उनके फर को यूज़ करते हैं, इसमें बालों को यूज़ करते हैं। ठीक, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, कमसाले किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल स्टेट डांस है कर्नाटक का। ठीक, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, कमसाले डांस। चक्रधर समारोह का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? ठीक है, तो बेसिकली चक्रधर समारोह छत्तीसगढ़ के जो रायगढ़ है वहाँ पे मनाते हैं। राजा चक्रधर हुआ करते थे और इनकी कह लीजिए स्मृति में ये कल्चरल प्रोग्राम का एक उत्सव है। तो यहाँ पे इसका आयोजन होता है प्रतिवर्ष। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। रिखमपदा किस राज्य का एक पारंपरिक नृत्य है? ठीक है, तो ये रिखमपदा जो है हमारा ट्रेडिशनल डांस है अरुणाचल प्रदेश का। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है यहाँ पे। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डिगामा वर्ष 1498 में कहाँ उतरा? ठीक, तो भारत के स्थल यहाँ पे देखिए कालीकट जो है ना, हमारा ये जो मालाबार कोस्ट है यहाँ पे कालीकट में आया ये 1498 में अटलांटिक ओशन होते हुए। ठीक है, और ऑप्शन हमारा इसके लिए ये बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष में मतलब भारत के संविधान में जोड़ा गया? ठीक, तो जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इसको ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में। ठीक, और इसके अंतर्गत एक कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट भी ऐड किया गया 4A, है ना, जिसमें टोटल हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो कि सिर्फ कह लीजिए सिटीजन्स के ऊपर अप्लाई होती हैं लीगली। ठीक है, तो ऑप्शन हम ए चूज़ कर लेंगे यहाँ पे। अगला देखें, चोखा मेला इनमें से कहाँ के संत थे? ठीक है, तो चोखा मेला बेसिकली महाराष्ट्र में ये संबंधित है, महाराष्ट्र से। वहाँ के संत थे 14th सेंचुरी के आसपास। ठीक, और ये महार कास्ट एक जो थी उस टाइम पे उससे बिलोंग करते थे। प्रेजेंट डे में भी जैसे कि इंडिपेंडेंस के पहले तक इनको अनटचेबल्स माना जाता था। ठीक है, और जो चोक मेला जी थे इन्होंने कई सारे कह लीजिए अभंग के रूप में जो लेख हैं उसको लिखे। और एक फैक्ट और कि जैसे कि मतलब ही वॉज द अर्लीस्ट वन जो कि लो कास्ट पोएट हुए इंडिया में। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखें। ऑप्शन यहाँ पे फिलहाल ये करेक्ट है। आमतौर पर कितने मीटर से अधिक की ऊंचाई वाली खड़ी पहाड़ी को पहाड़ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? ठीक, तो जैसे कि पहाड़ियाँ होती हैं, फिर पहाड़ होते हैं ना, फिर उससे बड़े और पर्वत ऐसे शिखर जैसे, तो हाइट के हिसाब से क्लासिफिकेशन है। तो अगर हम यहाँ पे देखें जो माउंटेन की क्लासिफिकेशन अगर हमें देखनी है तो एक स्टीप स्लोप है, मतलब ऐसे खड़ी जो है ढलान है उसकी। ठीक, तो स्टीप जो हमारा हिल है ना, एलिवेशन उसका होगा अगर मान लीजिए 600 मीटर्स। ठीक, तो 600 मीटर अगर है या उससे अधिक है तो उसको पहाड़ के रूप में वर्गीकृत करते हैं। ठीक, तो ऑप्शन हमारा ए यहाँ पे करेक्ट होगा। और आप लोग चूंकि चकित होंगे
कुछ कुछ स्टूडेंट जैसे कि ये सब फैक्ट जो है कहाँ दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको एनसीईआरटीज़ जो हैं ज्योग्राफी की वो सब पढ़िए, वहाँ पे ये सारे फैक्ट कवर किए होते हैं। जो प्रश्न आपको ऐसा लगता है कि हम इसको कहाँ से पढ़ें, आंसर नहीं कर पा रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कवर्ड इन एनसीईआरटीज़। वहाँ पे आपको ये सब छोटी छोटी ऐसे इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं जो एग्जाम में कभी कभी पूछते हैं तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक। तो ध्यान रखिए इसको। अगला देखें, संसद ने किस वर्ष नागरिक अधिनियम स्वीकृत किया था, ठीक है। तो जो सिटीजनशिप एक्ट पास हुआ इंडिया में यहाँ पे 1955 में, ठीक है। अभी रिसेंटली इसको 2019 में इसमें अमेंडमेंट भी किया गया था। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे फिलहाल बी करेक्ट है। अगला देखें, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करने के लिए निम्न में से कौन से सदस्यों का निर्वाचक मंडल होता है, ठीक। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज होता है जिसके द्वारा उनके चुनाव में कह लीजिए वोट डाला जाता है, ठीक। तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं सिर्फ, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज से कोई मतलब नहीं है। और एक और ध्यान देने की बात कि इसमें जितने भी सदस्य हैं, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, चाहे नॉमिनेटेड हो चाहे इलेक्टेड हो, सारे पार्टिसिपेट करेंगे। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को आरक्षित करने का अधिकार किसके पास है, ठीक। तो देखिए बेसिकली होता क्या है कि जैसे स्टेट गवर्नमेंट जो है फंक्शन करती है मोर और लेस सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से, या जैसे वो होती है उसी पैरामीटर्स पे। तो अगर यहाँ पे देखें, मान लीजिए कोई स्टेट लेजिस्लेचर, फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश के स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई बिल जो है उसको पास किया, ठीक है, अपने यहाँ के हाउसेस से, और उसके बाद गवर्नर उस पर एसेंट देते हैं, तब जाके वो एक लॉ बनता है, एक्ट बनता है। तो इफ़ गवर्नर इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद दैट बिल, तो वो उस बिल को रिजर्व कर सकते हैं फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चूँकि वो उन्हीं के द्वारा ही अपॉइंट होते हैं। तो उनके पास ऐसा प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में कि ही कैन रेफर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दैट पर्टिकुलर बिल, ठीक। तो ऐसा जब वो कोई बिल को रिजर्व करते हैं अपने पास, सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल, तो ये कर सकते हैं हमारे गवर्नर ऑफ स्टेट। ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे करेक्ट है। और ऐसा वो किस अनुच्छेद के तहत कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, तो ऐसा दिया है अनुच्छेद 200 के अंदर, ठीक है, जो हमारा पार्ट 6 है स्टेट वाला, उसके अंदर। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन फिलहाल यहाँ पे डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। राज्य विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ठीक। अगर आपको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करना है तो यू शुड बी 25 ईयर्स ओल्ड, ठीक। तो जैसे अभी मान लीजिए 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, जैसे यूपी में भी हो रहा है अपने, तो अगर किसी को इसमें कॉन्टेस्ट करना है तो 25 साल के ऊपर के जो लोग हैं वो इस क्वालिफिकेशन रखते हैं कि वो उम्मीदवार बन सकते हैं, ठीक। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है, ठीक। तो अगर आपने इंडिया का ऐसा मैप देखा है तो जैसे ये एक स्ट्रक्चर आता है सिक्किम का, ठीक। तो ये जो है, जो तिब्बत है चाइना के अंदर ऑटोनोमस रीजन, उससे हमारा यहाँ पे पास है नाथुला पास, ठीक है, ये जोड़ता है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस कर को गंतव्य आधारित कर कहा जाता है, ठीक है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स इसमें से है आपका ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है, जीएसटी। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी करेक्ट होगा, क्योंकि ये इनिशियली ये टैक्स कैलकुलेट नहीं होता जब डेस्टिनेशन पे कह लीजिए ट्रांजेक्शन सामान के डेस्टिनेशन पे पहुँचने के बाद होता है। 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है, ठीक। तो देखिए जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कह लीजिए उस टाइम 26 जनवरी को अडॉप्ट हुआ, बाद में फिर लागू हो गया 26 जनवरी से, तो उस टाइम पे प्रियम्बल में हमारा यहाँ पे सेकुलर वर्ड अगर देखेंगे तो ये नहीं था, ठीक। बाद में फिर 42nd अमेंडमेंट 1976 किया गया, जिसमें प्रियम्बल को भी अमेंड किया गया और सेकुलर, एक सोशलिस्ट और इंटेग्रिटी, है ना, ये 3 वर्ड जो है हमारे प्रियम्बल में ऐड किए गए, ठीक है। तो ऑप्शन हम डी जो है उसको चूज कर लेंगे। भूपर पट्टी में कार्बोनेट, कोयला और पेट्रोलियम जैसे खनिजों के रूप में मौजूद कार्बन का प्रतिशत कितना है, ठीक है। तो अर्थ क्रस्ट की यहाँ पे बात हो रही है, सबसे ऊपर वाली जो हमारी लेयर है अर्थ की, तो उसमें अगर हम देखेंगे तो कार्बन जो प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स, कोल एंड पेट्रोलियम, तो ये है हमारा 0.02%। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा। इसको एज अ फैक्ट आप याद कर सकते हैं। संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। तो सर्टेन मामले में अरेस्ट और डिटेंशन से प्रोटेक्शन जो प्रोवाइड करता है हमारा आर्टिकल, ये है 22। भूकंप के दौरान जिस बिंदु से ऊर्जा निकलती है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अर्थक्वेक आता है, ठीक,
तो जैसे यहाँ पे देखें हम अगर एक रफली ड्रॉ करते हैं मैप, जैसे मान लीजिए अर्थ है, ठीक। तो जैसे मान लीजिए ये कोई बिंदु है, यहाँ से अर्थक्वेक जो है स्टार्ट हुआ, ठीक। तो इस पॉइंट को ही बोलते हैं हाइपोसेंटर, अवकेंद्र, ठीक है। ये ऑप्शन सी जो है हमारा यही उत्तर है। इस बिंदु से ऊर्जा निकलती है और इसी पॉइंट के ठीक ऊपर, सरफेस के ऊपर जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हम एपिसेंटर, ठीक। ये भी ध्यान रखिएगा। भारतीय क्षेत्र के ब्रिटिश राजस्व रिकॉर्ड में महल एक राजस्व संपत्ति है जो क्या हो सकती है, ठीक है। तो बेसिकली ब्रिटिश रेवेन्यू जो उस टाइम पे कलेक्ट करते थे, तो उस टाइम पे जो इंडियन टेरिटरीज थी उसको महल के रूप में कह लीजिए मेंशन किया गया है या बुलाया जाता था। तो वो बेसिकली एक गांव या गांव का एक समूह होता था, ठीक। तो जैसे महलवाड़ी सिस्टम आया था रेवेन्यू सेटलमेंट का इंडिया में, तो उसको पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो मतलब कौन थे ये समझ लीजिए। तो NHRC जो है हमारा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये स्टैब्लिश हुआ 12 अक्टूबर 1993 को, ठीक। ये ध्यान रखिए, बाय द एक्ट ऑफ जो आया था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। तो इसके द्वारा ये इसको स्टैब्लिश किया गया और जो हमारे फर्स्ट इसके चेयरपर्सन नियुक्त हुए जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए बिल को क्या कहा जाता है। तो पार्लियामेंट में अगर मान लीजिए कि कोई मिनिस्टर है, उसके अलावा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अदर हैं, अगर वो कोई बिल ले आते हैं कोई लॉ बनाने के लिए, एक्ट बनाने के लिए, तो ऐसे बिल को बोला जाता है निजी विधेयक यानी कि प्राइवेट बिल। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किसी राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने का अधिकार है, ठीक है। तो जैसे केंद्र सरकार में यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, तो उसी प्रकार स्टेट की भी बॉडी है। तो स्टेट चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को रिमूव करने का उनके पद से अधिकार स्टेट के गवर्नर को है, ठीक। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा। इनमें से किसके फलस्वरूप वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2013 बनाया गया, ठीक है। तो ऐसे इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972 में, ठीक। तो इसमें यहाँ पे 2013 का जो अमेंडमेंट है, तो साइट्स एक जो हमारा प्रोग्राम एग्रीमेंट है, बेसिकली फुल फॉर्म इसका होता है कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, ठीक। तो उसके फलस्वरूप यहाँ पे हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट किए गए टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ स्पीशीज। तो ऑप्शन हम यहाँ पे जो डी है इसको चूज कर लेंगे। निम्न में से किस विषय में संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून बनाने की विशेष शक्ति प्राप्त है, ठीक है। तो ऐसे समझिए कि एक्सक्लूसिव राइट है ओनली इंडियन पार्लियामेंट का इस सब्जेक्ट पे, और ये है बैंकिंग, ठीक। बैंकिंग से संबंधित कोई भी जो लॉ है वो सिर्फ केंद्र सरकार यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा ही बनाया जा सकता है। ऑप्शन सी। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर कितने रुपए का जुर्माना लगता है, ठीक। तो पहले तो बहुत कम लगता था, अब अगर जो 2019 में अमेंडमेंट हुआ हमारा मोटर व्हीकल्स एक्ट में, इसमें अब फाइन लगता है 5,000 रुपये का, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है। तो ऑप्शन हम यहाँ पे सी जो है इसको चूज कर लेंगे। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद चुनावी मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक लगाता है, ठीक है। तो एक जैसे कि कोर्ट का कोई इंटरफियर ना हो इलेक्टोरल मैटर्स में, ऐसा प्रोविजन हमारा दिया गया है अनुच्छेद 329 के अंदर। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था, ठीक है। तो यूटी की अगर हम बात करें तो सबसे कम था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, यहाँ पे टोटल 46 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर थे, ठीक। और अगर हम वहीं स्टेट्स की बात करें, सबसे ज़्यादा जो था वो बिहार में था 1106 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, और सबसे अगर लोवेस्ट स्टेट की बात करें तो ये था आपका अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। इसमें था अराउंड 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो ये सब फैक्ट्स ध्यान रखें, यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है हमारा। भारतीय वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष स्थापित किया गया था, ठीक है। तो जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की सर्विस आप आजकल देखते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज में काउंट होती है, ठीक है। तो इससे पहले इंडिया में सिर्फ 2 ऑल इंडिया सर्विसेज थी, IAS और IPS, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो फॉरेस्ट सर्विस को यहाँ पे तीसरी सर्विस के रूप में ऐड किया गया वर्ष 1966 में।
1849 में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ पर की गई थी? ठीक है, तो परमहंस मंडली की स्थापना हुई थी बॉम्बे में 1849 में। किसने की थी? दुर्गा राम मेहता जी थे एक, और ददोबा पांडुरंग, और ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स उनके, तो इन सब ने मिलकर ये फाउंड किया। और ये एक कह लीजिए सीक्रेट सोशल रिलीजियस ग्रुप था। और जो उस टाइम पे 1844 में सूरत में एक मानव धर्म सभा जो है फाउंड हुई थी, उससे क्लोजली रिलेटेड था ये। और इस तरीके से भी जानते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को कि ये पहला सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन था महाराष्ट्र का। ठीक, तो ऑप्शन हमारा डी जो है करेक्ट है। 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीर शैव परंपरा या लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो जो लिंगायत मूवमेंट स्टार्ट हुआ कर्नाटक में, ये बसवन्ना जो थे, इन्होंने इसको लीड किया। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के भाग के रूप में सम्मिलित किया गया? तो पहले भी आपको बताया गया कि 42nd अमेंडमेंट जो 1976 का था, उससे इसको ऐड किया गया था। आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे माना जाता है? ठीक है, तो मॉडर्न हिंदी लिटरेचर जो है उसके फादर जाने जाते हैं एज अ भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। जिला योजना समिति का गठन किसके द्वारा किया जाता है या किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? ठीक है, तो कॉम्पोजिशन जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में होगी, ये डिटरमिन करता है स्टेट लेजिस्लेचर। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं जिला कलेक्टर और राज्य के राज्यपाल में, तो ध्यान रखिएगा स्टेट लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्पोजिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। निम्न में से किस प्राधिकरण को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? ठीक है, तो जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, ये अपनी एनुअल जो रिपोर्ट है ये सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, देन ही प्रेजेंट दिस रिपोर्ट बिफोर पार्लियामेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो मॉडर्न डे में आप जो आजकल मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर में तमाम चीज़ें देख रहे हैं जो फर्दर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो इसके जो इनिशियली जो फादर जाने जाते हैं या जिनके डेवलपमेंट में जिन्होंने सबसे पहले काम किया, ये थे जॉन मैकार्थी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? ठीक, तो प्रियम्बल अगर आपने पढ़ा है तो पता ही होगा आपको कि यहाँ पे 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, प्रियम्बल में भी लिखा है कि अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। गैवी जो है किस वर्ष में बनाया गया है कि वैश्विक वैक्सीन गठबंधन है? ठीक है, तो यहाँ पे इसको जैसे अभी तो द गैवी अलायंस के नाम से इसको जानते हैं, और प्रीवियसली इसको जानते थे ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के नाम से। तो ये वर्ष जनवरी 2000 में इसको फाउंड किया गया था, और जिनीवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसका मेन एम यही है कि वर्ल्ड में जो भी पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन है उसके कोलैबोरेशन से इस प्रोग्राम को चलाया जाता है, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो भी नीडी पर्सन हैं उनको वैक्सीनेट किया जाता है जो भी डिजीज़ है उससे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? तो जो ओथ और अफर्मेशन ली जाती है जज ऑफ हाई कोर्ट्स के द्वारा, ये है आर्टिकल 219 में। ऑप्शन डी करेक्ट है। किस संगठन ने रीस्किलिंग रेवोल्यूशन पहल की शुरुआत की थी? ठीक है, तो एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, जिसका नाम था रीस्किलिंग रेवोल्यूशन। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा मंत्रालय सरकारी मार्ग के माध्यम से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रबंधन करता है? ठीक है, तो जो FDI है हमारा, जो गवर्नमेंट रूट से आती है, इन्वेस्टमेंट होती है इंडिया में, तो इसको जो एडमिनिस्टर करता है ये है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखें, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधायिका का गठन किया जाता है? ठीक है, तो स्टेट लेजिस्लेचर्स जो हैं उसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात हमारी मेंशन है आर्टिकल 168 में, पार्ट हमारा जो 6 है स्टेट्स वाला, उसके अंदर। विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जो बाघ और शेर दोनों को उनके प्राकृतिक आवास में रखता है? ठीक, तो इंडिया ही ऐसी कंट्री है जहाँ पे नेचुरल हैबिटाट में टाइगर्स और लायन जो है पाए जाते हैं, जैसे एशियाटिक लायंस वगैरह हैं। गिर नेशनल पार्क गुजरात में आप देखते हैं वहाँ मिलते हैं। ठीक है, और मध्य प्रदेश के जितने भी टाइगर रिजर्व्स वगैरह हैं, और पूरे भारत में ही एक तरीके से जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं, तो नेचुरल हैबिटाट में टाइगर्स भी पाए जाते हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी जो है करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू ने निम्न में से किस अवधि के दौरान पद धारण किया था? ठीक, तो आज़ादी के बाद से यहाँ पे देखेंगे तो 47 से 49 का टाइम पीरियड जो है, इसके दौरान ये उत्तर प्रदेश स्टेट की गवर्नर रही। ठीक, तो ऑप्शन हम जो है बी चूज कर लेते हैं।
निम्न में से किसने भारत में शून्य बजट आधारित खेती की अवधारणा को बढ़ावा दिया? ठीक है, तो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। इंडिया में 1990s के टाइम पीरियड में ये सुभाष पालेकर जी जो थे, इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को है प्रमोट किया काफ़ी, क्योंकि जो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हमारा फर्टिलाइजर्स वगैरह काफ़ी एक्सेस मात्रा में यूज़ होते थे, तो उसके ऑल्टरनेटिव के रूप में, क्योंकि इस जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में मोस्टली हम नेचुरल प्रोसेस से खेती करने का प्रयास करते हैं और इसमें फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज़ नहीं होता। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान रखें, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन सा था? ठीक है, तो ये आखिरी मुगल शासक यहाँ पे थे बहादुर शाह द्वितीय, है ना, 1857 के विद्रोह के समय। तो ऑप्शन हम बी जो है इसको चूज करेंगे। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को समान न्याय को बढ़ावा देने और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है? ठीक है, तो ऐसा प्रोविजन हमें मिलता है आर्टिकल 39A में। ठीक, डीपीएसपी का पार्ट जो हमारा 4 है उसके अंतर्गत। ठीक है, यहाँ पे इसका इंग्लिश वर्जन भी देख लीजिए आप। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ठीक है, तो मिनिमम एज जो कॉन्टेस्ट करना है इलेक्शन आपको अगर प्रेसिडेंट का, तो आप 35 ईयर्स के होने चाहिए। ठीक, ऑप्शन सी। 1930 में डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ठीक है, तो ये वाला ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया था डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने। ठीक है, 1930 में, और बेसिकली इसका जो इस्टेब्लिशमेंट किया गया फॉर द पर्पस ऑफ कि एक फेयर रिप्रेजेंटेशन मिले शेड्यूल कास्ट को, जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ थे उस टाइम के इंडिया में। ठीक है, इसके लिए तो सी ऑप्शन यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। सारे क्वेश्चंस को आप अगर अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो ग्रुप में जाके अटेम्प्ट कर लीजिए। उस वीडियो सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।